क्योंकि उनका नाम शाहरुख खान है, फिल्म का नाम पठान है। दीपिका पादुकोण जेएनयू जाती हैं और वो राहुल गांधी को पसंद करती हैं, तो फिल्म का विरोध हो रहा है। तो विरोध तो दीपिका पादुकोण का होना चाहिए, बिकनी उन्होंने पहनी, शाहरुख खान ने थोड़ी पहनी है। बाइकॉट, उसकी फिल्म का बाइकॉट करना, उसका बाइकॉट करना, उसको पाकिस्तान जाने की सलाह देना। भगवाधारी जो गैंग है वो ही उन्हीं को बार बार तकलीफ होती है। भगवाधारी जो गैंग है सिर्फ और सिर्फ विरोध करना जानते हैं। इस तरीके के विरोध से कुछ होता नहीं है, देश की जनता बहुत अच्छे से जानती है। दीपिका पादुकोण है, उन्होंने बिकनी पहनी संतरी कलर की, तो बाइकॉट जो हो रहा है वो शाहरुख खान का हो रहा है। तो मुसलमान होना आसान नहीं है और मुसलमान कलाकार होना भी आसान बात नहीं। ऑरेंज कलर की बात है, रंग की बात है, लेकिन वहां तो सीधे सीधे अक्षय कुमार ने तो राम लिखा हुआ है, राम लिखा फिल्मों के से ये गाने हटा देने चाहिए। लाल और हरा हटा दो, वो अगर सफेद भी हटा देना चाहिए, क्योंकि सफेद भी कलर किसी न किसी धर्म का है। हरा रंग मुसलमान कहेगा कि ये मेरा है, फिल्मों के अंदर या कहीं पर भी किसी भी तरीके से हरा रंग का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर हमारी भावना आहत हो जाएगी। आ जाते पठान मूवी में मैं तो थिएटर को ही आग लगा दूंगा। तो इस तरीके की भाषा संतों के मुंह से आपको लगता है कि अच्छी लगती है, और एक सांसद जो छुरी तेज करने की बात करती हैं, गला रेतने की बात करती हैं। देखिए फिल्म के अंदर मुझे नहीं लगता इसके अंदर ऐसा कुछ है कि एज अ लॉयर मुझे कोई कुछ ऐसा रिएक्ट करना चाहिए। साथियों, अब देख रहे न्यूज़मेट, मैं हूं सरफराज आदिल। देश में एक ऐसा मुद्दा है जो गरमाया हुआ है। एक फिल्म आई पठान, जिसको लेकर पूरे भारत में चर्चा है। बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन इस मुद्दे को मीडिया हो या जो भगवाधारी है वो भुनाना चाहते हैं। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट की वकील और कांग्रेस नेता आरफा खानम जी। क्या कहेंगे जिस तरह से माहौल पूरे भारत में गरमाया हुआ है, सिर्फ एक कलर को लेकर, एक फिल्म को लेकर? कौन जालिम है, जुल्म हुआ है किस पर, क्या खबर आएगी, अखबार को तय करना है। मुझे अपने घर में क्या खाना है, क्या पकाना है, ये भी मुझे नहीं साहब, सरकार को तय करना है। देखिए जिस तरीके से लगातार इस फिल्म का बायकॉट हो रहा है, मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से एक खास कर एक गैंग है, चाहे आप उसे बजरंग दल कह लें, विश्व हिंदू परिषद कह लें, जिस तरीके से उमा भारती का बयान है, हिंदू महासभा कह लें, तो इस तरीके के लोग देश को तोड़ने के लिए इस तरीके के बयान देते रहते हैं। फिल्में एंटरटेनमेंट के लिए होती हैं, लेकिन इस तरीके के बार बार बयान आना, ख़ास करके कोई अगर मुस्लिम सुपरस्टार है तो उसकी कला को बार बार जिस तरीके से बाइकॉट, उसकी फिल्म का बाइकॉट करना, उसका बाइकॉट करना, उसको पाकिस्तान जाने की सलाह देना, तो इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ देश में ये जो एक नफ़रत का माहौल बनाने की कोशिश जो भाजपा और संघी द्वारा की जाती है, मैं समझती हूँ कि ये हम सभी, क्योंकि तमाम जो खान हैं, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो या आमिर खान हो, लोग पसंद करते हैं। 80% हिंदू जो सभी खानों का, सभी कलाकारों का फ़ैन है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बहुत सबका देश है। तो यहाँ पर सभी लोग जिस तरीके से मिलजुल कर रहते हैं, और ये फिल्म इंडस्ट्री, बॉलीवुड आज से नहीं कितने सालों से है, और सभी लोग यहाँ पर आप देखिए कि हर तरीके की फिल्में आई हैं यहाँ पर, और हिंदू मुसलमान सब जाते हैं फिल्मों को देखने के लिए। लेकिन ख़ास करके भगवाधारी जो गैंग है वो ही उन्हीं को बार बार तकलीफ़ होती है ऐसी फिल्मों पर, और ख़ास करके जब मुस्लिम नाम हो। और जिस तरीके से अभी एक रंग के ऊपर भगवाधारियों ने जिस तरीके से एक टिप्पणी की है और ये कहा है कि ये बेशर्म गाने को लेकर के, ये सब चीज़ें जो हैं देश के अंदर और मुद्दे हैं, उस पर चर्चा होनी चाहिए। सभी गैंग को मिलकर उन मुद्दों की पे बात करनी चाहिए। अगर सही मायने में अपने आप को देशभक्त कहते हैं, तो इन लोगों को अगर जितनी एनर्जी ये 2 रुपए की ट्वीट करने में लगाते हैं, अपने जो लोग बिठाए हुए हैं इन्होंने, तो कम से कम अगर देश के मुद्दों पर बात करेंगे तो देश उन्नति की तरफ बढ़ेगा। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि जो भगवा गैंग आप बात करें, भगवा गैंग जो है वो ना सिर्फ पठान मूवी की, इससे पहले भी आमिर खान की मूवी आई थी, उसका भी बॉयकॉट ये करने पर लगे हुए थे। और ये भी कह रहे हैं कि ये लोग जो है ये पाकिस्तान पैसा भेजते हैं, ये लोग ऐसा आरोप लगा रहे हैं शाहरुख खान। देखिए जितना
टैक्स शाहरुख खान या बॉलीवुड से आता है वो शायद ही कहीं से आता होगा। तो ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान ये भगवादारी ही कह रहे हैं, इस तरीके की बातें। और इस तरीके की बातें मैं समझती हूँ कि देश की जनता बहुत अच्छे से जानती है क्या सही है क्या गलत है। अभी देखिए ना, अभी मैं तो पढ़ रही थी कि अमेज़ॉन ने 100 करोड़ में इस फिल्म को जो है वो इसके कॉपीराइट्स को लिया है। फिर 300 करोड़ में फिर से एक डील हुई है। तो इस तरीके की ये तो ऑलरेडी देखिए, जिस फिल्म का जितना ज़्यादा, मैंने तो यही देखा है, जिसका जितना ज़्यादा विरोध होता है वो उसकी इतनी बम्पर कमाई होती है। और ख़ास करके जब शाहरुख खान, आमिर खान या इस तरीके के फिल्म स्टारों की बात आती है तो लोग उनके फ़ैन हैं, लोग दीवानगी लोगों के अंदर है। अब देखिए, इनके चाहे बर्थडे हो, लोग जाते हैं, तमाम अपने फैंस को वो आते हैं और हाँ विश करने आते हैं, और वो अपने फैंस को हाथ हिला करके वो देखिए, ये फैंस और जो फिल्म स्टार्स हैं, चाहे वो फिल्म स्टार एक्टर हों, एक्ट्रेसेस हों, तो देखिए ये तो एक फ़ैन ही बता सकता है कि वो किस तरीके की दीवानगी है अपने स्टार के लिए। तो इस तरीके की भगवादारी जो गैंग है सिर्फ और सिर्फ विरोध करना जानते हैं। इस तरीके के विरोध से कुछ होता नहीं है, देश की जनता बहुत अच्छे से जानती है। लोग सवाल ये भी कह रहे हैं कि जो जिस चीज़ का लोग बायकॉट कर रहे हैं, चाहे वो कलर हो या दीपिका पादुकोण पहनी हुई है उस भगवा कलर को, लेकिन बायकॉट लोग शाहरुख खान का कर रहे हैं। लोग ये भी बात कर रहे हैं शाहरुख खान ने तो पहना नहीं है। देखिए, मैं तो वही पूछ रही हूँ कि जो दीपिका पादुकोण हैं उन्होंने बिकनी पहनी संतरी कलर की, तो बायकॉट जो हो रहा है वो शाहरुख खान का हो रहा है। तो मैं तो पूछना चाहती हूँ कि भाई मूवी जो है वो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर जो हैं वो वो बहुसंख्यक हैं, और फिल्म जो कलाकार हैं वो, क्योंकि उनका नाम शाहरुख खान है, फिल्म का नाम पठान है, दीपिका पादुकोण JNU जाती हैं और वो राहुल गांधी को पसंद करती हैं, तो फिल्म का विरोध हो रहा है। तो विरोध तो दीपिका पादुकोण का होना चाहिए, बिकनी उन्होंने पहनी, शाहरुख खान ने थोड़ी पहनी है। तो ये जो कलर है, जिस तरीके से कलर को, रंगों को बांट दिया गया कि ये भगवा हमारा है, हरा जो है वो मुसलमानों का कलर है। तो देखिए, जिस तरीके से मैं बार बार कहती हूँ कि सारी हरी सब्जियां जो हैं वो मुसलमानों के हक में आ जाएंगी, और जो टमाटर और गाजर है सिर्फ वही बच जाएगा, वो सिर्फ वही बच जाएगा हिंदू के हिस्से में। तो देखिए, इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो देश के अंदर सिर्फ आपस में दीवारें खड़ी करती हैं। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि जो आज की जो जनरेशन है, देखिए वो इन सब में नहीं पढ़ करके वो मैं समझती हूँ कि देखिए आज की जनरेशन एजुकेटेड है और वो इन सब चीज़ों को समझती है। भगवाधारी जो ये गैंग है ये जल्द देखिएगा आप, ये ख़त्म होगा। लेकिन आप कह रहे हैं कि भगवाधारी गैंग ख़त्म होगा, लेकिन उनकी जीत हुई है, क्योंकि जो फिल्म सेंसर बोर्ड है उन्होंने कहा कि ये सीन को एडिट किया जाए और एडिट कॉपी मेरे पास भेजा जाए। हालांकि ये पहले पास हो चुका सेंसर बोर्ड से, और जो इनके अध्यक्ष हैं वो प्रसून जोशी हैं, जो प्रधानमंत्री की बहुत चाहते हैं। देखिए, अगर सेंसर बोर्ड को किसी भी सीन से आपत्ति है तो इसका फैसला सेंसर बोर्ड ले, लेकिन जिस तरीके से रिलीज कर चुका है इसको, नहीं, वही मैं कह रही हूँ कि इतनी तो ऑलरेडी उसके व्यूअर्स जो हैं वो मिलियंस में पहुंच गए हैं, वो देख चुके हैं। तो देखिए, अब अगर पहले भी अगर इस फिल्म के अंदर या किसी गाने से किसी भी तरीके की कोई आपत्ति, तो उसका फैसला सेंसर बोर्ड लेगा, ना कि भगवाधारी गैंग लेंगे। और अगर इस फिल्म के अंदर अगर खास करके किसी एक समुदाय की भावना आहत हो रही है, जबकि मुझे तो नहीं समझ आता कि ये भावना किस तरीके से आहत इतनी जल्दी हो जाती है, एक रंग के ऊपर इतनी जल्दी आहत हो गई भावना। तो अगर सेंसर बोर्ड को ठीक लग रहा है तो इसके अंदर किसी को, मुझे लगता है नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि भावना आहत हुई होंगी, सेंसर बोर्ड ने देखा होगा, लेकिन लोग ये भी तो सवाल कर रहे हैं कि जब अक्षय कुमार टिप टिप बरसा पानी में गाना गा रहे थे, बीजेपी के खुद सांसद, दो सांसद है भगवा पहन के गा रहे हैं, तब लोगों की भावना जो आहत नहीं हुई, जो हिंदुत्ववादी लोग हैं। साहब, इस देश में मुसलमान होना आसान नहीं है और मुसलमान कलाकार होना भी आसान बात नहीं है। तो आप इस बात को समझिए कि वो मुसलमान, ऊपर से शाहरुख खान, फिल्म का नाम पठान, तो जाहिर है कि बायकॉट होना लाजिम है। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कि भाजपा के ही सांसद हैं, बियर पी करके वो भगवा कलर पहन करके जिस तरीके का डांस करते हैं, वहीं दूसरी तरफ भूल भुलैया फिल्म के अंदर अक्षय कुमार राम लिखा हुआ है उस कलर के ऊपर, और वो शराब इस तरीके की गाने पर वो डांस करते हैं। तो इसी तरीके से रवि किशन जी का भी एक गाना है, वो भी आपने शायद देखा होगा। तो ये सारे जितने भी लोग हैं, ये कितना भगवा का सम्मान करने वाले लोग हैं और कितना सम्मान इनके दिलों
फिल्मों के अंदर है, और ये वो बात करते हैं भगवा भगवा सम्मान की, जो खुद भगवा का अपमान करते नजर आए। यहाँ पर देखिए, एक तो ऑरेंज कलर की बात है, रंग की बात है, लेकिन वहां तो सीधे सीधे अक्षय कुमार ने तो राम लिखा हुआ है, राम लिखा हुआ है उस जो उन्होंने पहना हुआ है उस पे राम राम पूरा। आप देखिएगा, अगर पूरे गाने को दिखाइए अगर आप अपने चैनल के माध्यम से, तो देखिएगा, देखिए तो इस तरीके के गाने और अश्लीलता, जिस तरीके की अश्लीलता, अगर ये फिल्म के अंदर अगर सेंसर बोर्ड ये फैसला लेता है और ये गाने को हटाता है, तो मैं तो कहती हूँ सभी फिल्मों के से ये गाने हटा देने चाहिए। लाल और हरा हटा दो, वो अगर सफेद भी हटा देना चाहिए, क्योंकि सफेद भी कलर किसी न किसी धर्म का है, हरा रंग मुसलमान कहेगा कि ये मेरा है, फिल्मों के अंदर या कहीं पर भी किसी भी तरीके से हरा रंग का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर हमारी भावना आहत हो जाएगी। जिस फिल्म का नाम गिना रही है अक्षय कुमार के, वो 2014 से पहले रिलीज हुई थी। वह कह रहे हैं कि अब हिंदू जाग गया है, इसलिए अब विरोध होगा। देखिए, जिस तरीके से देश के अंदर 2014 के बाद सांप्रदायिकता जिस तरीके से बढ़ी है, हम सब ने देखा है कि 2014 के बाद कितना हिंदू जागा है, और उसको अपने ही देश में जो चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, अपने ही प्रधानमंत्री के राज में डर लगता है। वो आज आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले यही जो प्रज्ञा ठाकुर हैं, वो एक बयान देती हैं जिसमें वो कहती हैं कि अपने घरों के अंदर छुरी तेज करने की बात करती हैं, जो लव जिहाद की बात करती हैं। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आप अपने ही देश में, आपके ही प्रधानमंत्री हैं, आप भाजपा की आज देश के अंदर सरकार है, तो अगर आप भाजपा के राज में सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर आपसे कहाँ जाने का आपको सुझाव दिया जाए? आप तो हम लोगों को, मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को आप कहते हैं पाकिस्तान चले जाइए, लेकिन आप लोगों को हम कहाँ का सुझाव दें, ये सोचने का विषय है। तो प्रज्ञा ठाकुर दो तरह की बातें कर रही है। एक तो कह रही है कि जो हिंदूवादी लोग हैं वो अपने घरों में तेज चाकू करके रखें, सब्जी काटने वाले चाकू क्यों ना। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि जो पठान फिल्म देखेगा वो सच्चा हिंदू नहीं होगा। देखिए, ये कौन है प्रज्ञा ठाकुर? पहले तो ये सोचिए कि ये कौन है प्रज्ञा ठाकुर। ये वो आरोपी हैं जो अपने ही देश के अंदर बम ब्लास्ट करके, और फिर इन्हीं के अंदर ये कला है किस तरीके से देशभक्त बना जाए, ये संघ ही ऐसी कला दिखा सकते हैं। और आज अभी तक ये आरोपी हैं, अभी तक ये बाइज्जत बरी नहीं हुई हैं, तो अभी ये आरोपी हैं, ये बम ब्लास्ट के आरोपी हैं, देश के अंदर बम ब्लास्ट करती हैं और सबसे बड़ी देशभक्त बन जाती हैं। और ये इस तरीके के ढोंगी संत जो अपने आप को कहते हैं, देखिए ये वो लोग हैं जो देश को एक तरफ नफरत की आग में झोंकते हैं, नफरत की आग में झोंकते हैं। संतों का काम क्या होता है? साधु, महात्मा, मौलवी, इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है देश को जोड़ने का, भाईचारा कायम करने का। क्या वो आपको नजर आता है? इन जितने भी आप देखिए, भाजपा के जितने भी जितने भी साधु संत हैं, जो इस तरीके की भाषा बोलते हैं, परमहंस जो हैं, महाराज जो अपने आप को कहते हैं, वो तो ये कह देते हैं पठान मूवी में मैं तो थिएटर को ही आग लगा दूंगा। तो इस तरीके की भाषा संतों के मुंह से आपको लगता है कि अच्छी लगती है? और एक सांसद जो छुरी तेज करने की बात करती हैं, गला रेतने की बात करती हैं, आपको लगता है कि ये सही मायने में ये वो ढोंगी हैं जो देश को, देखिए देश को जलाने पर, देश को जलाने की पे आग में झोंकने की बात आई तो उन्होंने बम ब्लास्ट किया। हम तो आरोपी कहेंगे, अभी बाइज्जत बरी नहीं हुई है। उसके बाद ये अपने आप को सबसे बड़ी देशभक्त कह देती हैं, और उसके बाद देखिए, उसके बाद ये फिल्मों का बायकॉट करती हैं, मुसलमानों का बायकॉट करती हैं, गले धड़ से अलग करने की बात करती हैं, और फिर कहती हैं देश के अंदर हम हिंदू सुरक्षित नहीं है। तो देखिए, ये आप समझ रहे हैं कि किस तरीके का नैरेटिव इस देश के अंदर सेट किया जा रहा है कि हिंदू को ये दिखाया जा रहा है कि आपको मुसलमानों से खतरा है। आपके ही भाजपा शासित प्रदेश के अंदर, देश के अंदर अभी आपके ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, देश के अंदर भाजपा की सरकार है, उसके बावजूद भी आप सुरक्षित नहीं हैं। खुद सांसद भी है, खुद सांसद होने के बावजूद भी वो लव जिहाद की बात करती हैं, देश के अंदर मार काटने की बात करती हैं, छुरी और हथियार रखने की बात करती हैं। तो आप देखिए, जैसी मानसिकता होती है वैसी ही भाषा निकलती है। अच्छा, जो बॉयकॉट कर रहे हैं, तो आपको क्यों नहीं लगता कि इस फिल्म में कोई आपत्तिजनक सीन है या भगवा रंग का जो है वो अपमान किया गया?
आपको लगता है कि है ऐसा? देखिए, रंगों को नहीं बांटा जा सकता। जिस तरीके से इस देश से हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध को नहीं बांटा जा सकता, इसी तरीके से रंगों को, खान पान को, वेशभूषा को नहीं बांटा जा सकता। इस चीज को, गंगा जमुनी तहजीब इस देश की जो है, आप उसको अलग नहीं कर सकते। देखिए, आज भी वो हिंदू जो 80% हिंदू हैं, वो आज भी हमारे घरों के अंदर ईद की सेवइयां लेकर आते हैं, और आज भी हम दिवाली की मिठाइयां लेकर के उनके घरों के अंदर जाते हैं। देखिए, इस तरीके की नफरत, अगर आप भारत जोड़ो यात्रा का जिक्र करूंगी यहाँ पर, आप अभी चले जाइए, कन्याकुमारी से लेकर के यात्रा पहुंची थी दिल्ली तक, आपको कहीं पर भी, मैं राजस्थान से जुड़ी थी, मुझे कहीं पे भी कोई नफरत देखने को नहीं मिली। मेरे कितने हिंदू भाई हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो कहीं पर हमें आपस में कोई नफरत नहीं देखने को मिलती, कोई इस तरीके की आपस में कोई भेदभाव नहीं है कि वो हिंदू है या मैं मुसलमान हूं, या वो मुझसे ये इस तरीके से मिले कि ये तो मुसलमान है, इसको हमें बायकॉट करना है, इसको हमें आगे नहीं बढ़ने देना, या हमें इसका सपोर्ट नहीं करना, या हमें इसके घर नहीं जाना। तो देखिए, ये अगर आप देखेंगे तो ये लोगों के बीच में इस तरीके की भावना नहीं है, लेकिन ये भावना डाली जाती है। ऐसे लोग जो सांसद का चोला ओढ़कर और संत का चोला ओढ़ करके देश को बांटने का काम कर रहे हैं, आपस में भाईचारा खत्म करने का काम कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी जी क्या कर रहे हैं? नफरत को खत्म करने की, देश के अंदर से डर का माहौल जो बना हुआ है उसको, तानाशाही खत्म करने की, डर का माहौल खत्म करने की बात करते हैं, और भारत को जोड़ने की बात करते हैं। आखिरी सवाल है, आप लॉयर हैं, आप एज अ लॉयर कैसे देखते हैं इस फिल्म को? अगर आप फिल्म देखने जाएंगे तो क्या समझ के जाएंगे, क्या सोच कर जाएंगे? देखिए, मैं लॉयर हूँ, मैं इंसान भी हूँ, ठीक है, और एक महिला भी हूँ। देखिए, फिल्म के अंदर मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर ऐसा कुछ है कि एज अ लॉयर मुझे कोई कुछ ऐसा रिएक्ट करना चाहिए कि इस फिल्म के अंदर जा करके मुझे कुछ अलग नज़रिए से देखना चाहिए इस फिल्म को। तो देखिए, फिल्में हो ये सिर्फ और सिर्फ क्योंकि सच्ची कहानियों पर तो आधारित नहीं है पठान मूवी, कोई फिक्शंस होती हैं, तो इस फिक्शंस को आदमी इसीलिए जाता है ताकि अपनी फैमिली के साथ बैठ करके चंद जो लम्हे हैं वो अपने परिवार के साथ गुजार सके। हंसी माहौल, फिल्म के अंदर सब कुछ होता है, आप हंसी भी होती है, सीरियसनेस भी होती है, और बहुत सारे ऐसे उसके अंदर फिक्शंस डाले जाते हैं, उसके अंदर बहुत सारे ऐसे इमोशंस डाले जाते हैं, आदमी उसका लुत्फ उठाने जाता है। तो फिल्में सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट से ज़्यादा कुछ नहीं है, मेरे लिए हो या किसी के लिए भी हो। तो हमें अगर मूवी अच्छी है, फिल्में अच्छी होती हैं, चाहे वो किसी की भी हो, खान हो या बच्चन हो या कोई कपूर हो, आपको जाना चाहिए। फिल्में अगर अच्छी हैं तो आप जाइए, देखिए, अपने परिवार के साथ कुछ समय परिवार के साथ बिताइए, क्योंकि समय वैसे ही लोगों के पास बहुत कम है, और उस बिजी स्केड्यूल में अगर हम थोड़ा सा समय अपने परिवार के साथ कुछ अच्छे लम्हे बिता सकें तो मुझे लगता है कि शायद वो परिवार के लिए भी एक अलग लम्हा होता है, जो अपने परिवार के साथ बैठ करके ऐसी चीज़ों का लुत्फ उठाते हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए हमें आगे देखना चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने बात की। बहुत शुक्रिया।